बच्चों, आज आप कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का चतुर्थ पाठ चौथे पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम हमेशा कदम आगे रखो। यह एक प्रेरणादायक गीत है। इसके कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। उन्होंने इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत के माध्यम से बच्चों, आप सीखोगे कि कैसे हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर लगे रहना है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम। चलो चलो, आगे कदम रखो, सदैव पुरतो हमेशा आगे, निदेहि चरणम कदम रखो कि हमेशा आगे ही कदम रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवियानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज अपना, निकेतनम निवास। कवि क्या कहता है कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास स्थान है। विनैव के बिना, यानम साधन, कोई बस रेलगाड़ी, नगारोहणम पर्वत पर, नगा पर्वत, रोहणम चढ़ना है कि बिना किसी साधन के ही आपको पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम, बलम ताकत शक्ति, स्वकीयम अपनी, भवती है, साधनम साधन, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है, वही आपका साधन है। आपको किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रहना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि चरणम रखो, चरणम कदम की हमेशा आगे ही कदम रखो। पथि पाषाणः विषमा प्रखरः, हिंसः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि रास्ता, पाषाणः पत्थर, विषमः ऊंचा नीचा, प्रखरः नुकीला। इसमें क्या कह रहा है कवि कि मार्ग में, पथि मार्ग, रास्ता, मार्ग में ऊंचे नीचे और नुकीले पत्थर हैं। जब आप आगे बढ़ोगे अपने रास्ते पर सफलता की ओर, तो मार्ग में ऊंचे नीचे और नुकीले पत्थर आएंगे। और क्या आएंगे? हिंस्रा पशुहा परितो, परितो चारों ओर, घोरहा भयंकर, हिंस्रा हिंसक, पशुहा पशु, और चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम बहुत ही कठिन है, खलु यद्यपि गमनम, खलु निश्चय ही, यद्यपि हालांकि, गमनम जाना, कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, फिर भी आपको सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी आपको हमेशा ही आगे कदम रखना है। इसमें कवि क्या बता रहा है? जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उनको पार करके आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही भीतिम, जहि ही अर्थात छोड़ दो, भीतिम डर को, भज भज शक्तिम, शक्तिम ताकत को, ताकत को ही भजो। इसमें क्या कह रहा है कवि कि डर को छोड़ो, डर का त्याग कर दो और शक्ति को प्राप्त करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने राष्ट्र से अनुरक्तिम, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को याद रखो कि मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या प्राप्त करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसमें क्या कह रहा है कवि कि हमें हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना किसी रुकावट के। तो बच्चों, इस पाठ में आपने क्या कहा? कवि क्या कह रहा है इस पाठ में कि आपको लगातार जीवन में आगे ही कदम बढ़ाते
रहना चाहिए। केवल अपने बल के सहारे पर ही ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उनसे डर कर पीछे नहीं हटना है। दृढ़ निश्चय के साथ सभी बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। सफलता पाना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में, तो आपको डर को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और इस हर प्रकार से ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो लक्ष्य है, उस तक आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद।